तो बच्चों देखा आपने कि मेघालय जो मेघों का घर है, बादलों का घर के नाम से जाना जाता है, यह पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। जनवरी 21 को 1972 में यह असम के 2 जिलों में बंट गया, है ना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ खासी, जयंतिया और गोरा जनजातियों को लेकर के यह एक राज्य बनाया गया, जिसमें इस जनजातियों की प्रमुख विशेषता ये है कि इनमें मातृसत्तात्मक वंशानुगत क्रम के हिसाब से आगे बढ़ती है, जिसमें पिता के बदले माँ घर की मालिक होती है। समाज स्त्रियों द्वारा चलता है। समाज में मुख्य भूमिका स्त्रियों की होती है। पुरुष गौण पात्र के रूप में यहाँ काम करते हैं। ऐसी एक कहानी है निर्मल वर्मा की, हिली बोन की बतखें। पूरे मनोविश्लेषणवाद पर यह आधारित कहानी है। उसमें जो पात्र है लड़की, वह भी इसी अंचल से आती हैं और वह भी घर की मुख्य होती हैं, प्रधान होती हैं। इससे पता चलता है कि सच में वहाँ की स्त्रियाँ ही घर का मालिक, समाज का मालिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि यह परंपरा खासी, जयंतिया एवं गोरो तीनों जनजातियों से प्रचलित है। यहाँ परिवार की छोटी बेटी सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है और परिवार के बुजुर्गों तथा बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो परिवार के छोटी लड़की जो होती है वो घर की मालिक होती है, पूरे संपत्ति की मालिक होती है और उसी का जिम्मा होता है कि वह घर के पूरे बुजुर्गों और बच्चों का लालन पालन करें। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आप इसके उत्तर आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, अब हम नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। नागालैंड को उत्तर पूर्व का स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और रोमांच के दीवाने पर्यटकों के लिए बड़ी शानदार जगह है। नागा नाम मैदानी लोगों द्वारा दिया गया है। संस्कृत में पहाड़ को नग भी कहा जाता है, नग भी कहते हैं, नग मतलब पहाड़, इसलिए यहाँ रहने वाले नागा नाम से जाने लगे। नागाओं की 16 जातियाँ हैं। तो नागाओं की कितनी जातियाँ हैं? 16। ये अंडरलाइन कर लीजिए। सबकी अलग अलग वेशभूषा है, ठीक है, जिनसे उनकी पहचान हो जाती है। उनके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और ज़्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। ये अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं जो इनकी वेशभूषा का ही एक हिस्सा सा लगने लगता है। नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। देहयष्टि पर मंगोल उनके कायाकल्प पे, शरीर के ढांचे, शरीर की बनावट या उसकी आकृति पर मंगोल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उनकी आंखें मंगोलों जैसी नहीं होती। नागा नाचने गाने के शौकीन तथा उत्सव प्रेमी होते हैं। नागालैंड अपने कोहिमा वार के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के मैदान में दौड़ में सन 1944 में जापानी फौजियों को यही रोका गया था। यह युद्ध में जापानियों को मिली करारी हार के कारण इसे पूर्व का स्टालिन गार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व के स्टालिन गार्ड नागा को कहा जाता है। ये बीच में कौन बनेगा करोड़पति में यह प्रश्न पूछा गया था। स्टालिन गार्ड किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। राज्य में साक्षरता का 70-60% से ऊपर है और उस राज्य में साक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग 70 से 75% तक हैं। ठीक है, अब हम मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे कि मिजोरम क्या है। मिजोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश। मी मतलब लोग, जो मतलब पहाड़ी, रम मतलब देश, तीनों मिलकर बना मिजोरम। ठीक है, मिजो लोग मूलतः कौन है, कहाँ से आए, इनका कोई ठीक पता नहीं चलता।
ऐसा माना जाता है कि ये लोग वर्मा के चिन पहाड़ों से भारत में आए, लेकिन उत्तर पूर्व की तमाम जनजातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका है और मूलतः अभी तक हमें पता नहीं चला कि मिजोरम जो जनजाति है वो आए कहाँ से, उनका स्रोत क्या है, वो कैसे आए भारत में। तो कहा जाता है कि यह पहाड़ों के माध्यम से, है ना, यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में लुसाई पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ऊंची नहीं है लेकिन सदा हरी भरी रहती हैं। मिजोरम देश का अकेला राज्य है जहाँ कोई बेघर नहीं है, सबके पास घर है। यहाँ साक्षात्कार की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है और मिजोरम के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं केरल के बात की जाए तो। शहरीकरण में मिजोरम देश में दूसरा स्थान पर है। इस छोटे से राज्य में 22 शहर का या कस्बे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुईपुई है जो बर्मा के चिन राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र से होते हुए फिर बर्मा म्यांमार में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है। म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जलमार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिजो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता तथा सबके प्रति समभाव रखना इन लोगों का विशेष धर्म है। मिजो दूसरों के हित में आत्म बलिदान को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। मिजो समाज परंपरा बड़ी सघनता के साथ जुड़ा है। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं है। लैंगिक शब्द मतलब स्त्री पुरुष, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग जो बात हम मानते हैं ना, तो यहाँ नहीं माना जाता। पूरे गांव के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। गीत, संगीत और नृत्य में भी उनकी गहरी रुचि है। अगर वाद्य यंत्र न भी हो तो वे ताली की आवाज़ पर भी गा लेते हैं, नाच लेते हैं। तो हमने नागालैंड और मिजोरम के बारे में पढ़ा। आप भी इसे ऐसे पढ़ें, इसके शब्द और अर्थों को लिखें। अगली कक्षा में हम त्रिपुरा और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।